अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैम मैथ स्टडी। आज हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज के पास पेपर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। द शेडेड रीजन इज डिफाइंड बाय थ्री इनइक्वालिटीज। हमारे पास बेटा ये शेडेड रीजन है जो कि तीन इनइक्वालिटीज से डिफाइन है, ठीक है। कि ये वाला रीजन बेटा हमारे पास, ये रीजन हमारे पास तीन इनइक्वालिटीज से डिफाइन है। हमने वो इनइक्वालिटीज बतानी है, ठीक है। तो इससे बेटा बेटा आपने जो पार्ट 1 है वो आपने ज़रूर देखना है। अगर वो आप देख लेंगे, वहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे बेसिक, तो इजीली यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करेंगे। हमारे पास यहाँ पर तीन लाइन है। एक लाइन बेटा आपके पास ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इसकी इक्वेशन x = 5 है। एक बेटा आपके पास ये हॉरिजेंटल लाइन है जिसकी इक्वेशन आपके पास y = 3 है। और तीसरी आपके पास ये लाइन है, इसकी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें इस लाइन पर दो पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे। एक पॉइंट मैं कर रहा हूं यहाँ पर 0 और 1। एक और पॉइंट चूज कर लें, ये हमारे पास 2 और 3। तो इसके लिए हम पहले स्लोप निकालेंगे। तो y2 - y1 / x2 - x1। तो बेटा ये x1 हो जाएगा आपके पास, x1 y1 x2 y2। तो यहां पर रखें m = 3 - 1 / 2 - 0 = 2/2m। तो बेटा m आपके पास आ गया हुआ है, इन स्लोप आपके पास 1। अब इस लाइन को देखना है कि y इंटरसेक्ट y पर कहाँ पर ये लाइन पास आउट हो रही है, ये आपके पास 1 पर। तो बेटा c आपके पास क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट वो 1 है, तो c = 1। तो हमारे पास इक्वेशन होती है y = mx + c। तो बेटा यहाँ पर वैल्यू रखें m की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 × x + 1। तो y = x + 1, ठीक है। अब हमने ये तीन इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। पहले हमने इक्वेशन फाइंड करनी होती है अगर आपके पास गिवन नहीं होती। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो ये जो आपके पास लाइन है इससे लेफ्ट साइड पे रीजन आ रहा है। तो लेफ्ट साइड पे रीजन आ रहा है और लाइन क्या है, सॉलिड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x < <(< फाइंड 5, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लेफ्ट साइड पे रीजन आ रहा है। y के पास इक्वेशन ऑफ y ये है, =3, और इससे बफ रीजन आ रहा है ना ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y > 3। और तीसरी लाइन हमारे पास, इस लाइन की इक्वेशन जो हमने अभी फाइंड की हुई है उससे बिलो द रीजन आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये रीजन आ रहा है बिलो द लाइन, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे y < <(x + 1। बट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द लाइन 2y = x इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। बेटा आपके पास एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपके पास उसने पहले बता दी हुई है, 2y = x है। ये ऑलरेडी आपको पहले ही ड्रॉ कर दी उसने। पहले पार्ट में कह रहा है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = 2। एंड सेकंड आपके पास लाइन ड्रॉ करनी है आपने y + x = 4, ठीक है। तो पहले आपने y = 2, तो हमारे पास
पैरेलल लाइन होगी एक्स एक्सिस के और परपेंडिकुलर होगी वाई एक्सिस के। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर मैं लाइन लेता हूं जो कि आपके पास एग्जैक्ट टू के ऊपर ये लाइन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन बेटा हमारे पास, इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू टू। दूसरी लाइन बेटा हमारे पास ये है। इस लाइन के लिए आपको दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर मैं इस लाइन को यहां से y इज इक्वल टू -x+4, ठीक है, तो यहां पर आप दो पॉइंट्स निकाल लें, ये x और y। देखो अगर x में 0 रखता हूं तो y क्या आएगा, यहाँ से 4 आएगा। अगर x में 4 रखता हूं तो y क्या आएगा बेटा, 0। तो ये दो पॉइंट्स हैं। तो देखो x मैंने 0 रखा तो y 4, तो बेटा ये पॉइंट होगा आपके पास एक। और दूसरा अगर आप y 0 और x 4, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। तो ये हमारे पास एक लाइन आ जाएगी। ठीक है। अब बेटा हमने, ये तो हमारा पार्ट ए के पार्ट वन और पार्ट टू हो गया, ठीक है। लाइन ड्रॉ करें, इसके अब दो नंबर है। आगे पार्ट बी में कह रहा है ऑन द ग्रिड शेड एंड लेबल द रीजन आर। आपने रीजन आर निकालना है। डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इनक्वालिटीज, इन इनक्वालिटीज से डिफाइन है, ठीक है। तो ये लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली हुई है। इस लाइन की इक्वेशन आपके पास बेटा है y+x=4 है। अब ये लाइन भी मैं ड्रॉ कर ली हुई, ये लाइन भी ड्रॉ कर लिया, हमारे पास ये लाइन रहती है। इस लाइन को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर रीजन फाइंड आउट करते हैं। तो बेटा ये x=0 है बेसिकली, ठीक है। तो x=0 हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं, और x 0, तो ये लाइन आपके पास होगी, ठीक है, बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर ये लाइन हमारे पास आएगी। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने रीजन निकालना है जो इन इनक्वालिटीज से आता है। तो पहले देखें, x+y < 4, तो ये लाइन है ना, इस लाइन से बिलो रीजन आएगा, तो वो आपके पास ये वाला रीजन हमारे पास आएगा। इस लाइन से ऊपर जितना भी ये वाला रीजन है, ये हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, हमारे जो रीजन है उसमें शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा आपके पास 2y > एक्स, ये हमारे पास 2y ना, तो इससे ऊपर वाला रीजन हमारे पास आएगा। ग्रेटर देन की बात कर, ऊपर वाला, तो नीचे इस लाइन से नीचे जितना भी रीजन है बेटा, ये हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। ये भी निकल गया हुआ है, ये भी सारा रीजन निकल गया हुआ है, और ये भी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस लाइन से ऊपर जितना भी रीजन है वो इस इनक्वालिटी से वो निकल जाएगा, नीचे वाला एरिया सारा आएगा। और अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें ऊपर वाला सारा रीजन आएगा, नीचे वाला एरिया सारा जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास y=2, y=लेस देन है, तो इसमें बेटा बिलो द रीजन सारा आएगा, ऊपर सारा रीजन ये हमारे पास क्या है, ये शामिल नहीं होगा। और लास्ट में बेटा आपके पास दर से बात है, ये ऊपर वाला रीजन निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर है तो राइट साइड पे रीजन आएगा, तो बेटा ये भी सारा रीजन क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं शामिल। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो रीजन आ रहा है वो कौन सा होगा बेटा, देखो ये रीजन हमारे पास ये भी निकल गया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये लाइन, ये वाला रीजन हमारे पास हमारा आर रीजन है, ठीक है, क्योंकि इस लाइन से बिलो भी आ रहा है, ठीक है। तो इस लाइन से बिलो का मतलब इस लाइन से बहुत सारा एरिया जो है ना वो शामिल नहीं है। ये जो लाइन है y=2, इससे बिलो आ रहा है, तो ऊपर वाला सारा एरिया हमारे पास शामिल नहीं है। ये x=0, इसमें से राइट साइड पे सारा एरिया लेफ्ट साइड पे
हमारा एरिया शामिल नहीं है। और ये जो लाइन है इससे above शामिल है, बिलो द लाइन शामिल नहीं है, तो वो आपके पास यही एरिया हमारे पास आएगा। ये हमारा एरिया रीजन आर था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। बेटा हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज को हमने सॉल्व करना है। -8 <4n2x -3 <7। तो आप इसको सेपरेट कर दें। -8 <4n2x -3 एंड 4n2x -3 <7। तो यहां से बेटा आपके पास -8, 4 को मल्टीप्लाई करवा दें, 4x -12, -12 को उठाकर लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, तो -8 + 12 <4x। तो बेटा यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा, <4x। दोनों साइड से 4 से डिवाइड करवाएंगे तो साइन चेंज नहीं, क्योंकि हम पॉजिटिव से डिवाइड करवा दें, ये कैंसिल आउट, तो 1 क्या होगा, होगा x। ठीक है। तो या आप x < क्या होगा, 1। तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4x -12 <7। इस 12 को उठाकर राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 12 7 +12, तो 4x <19। और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x <19/4। तो बस आपने यही रेंज बतानी थी x की, कि x की क्या रेंज हमारे पास आती है। तो बेटा x की रेंज हमारे पास क्या है, आंसर क्या होगा, x, इसका आंसर होगा x क्या है, 1 से ग्रेटर है, और 19/4 से क्या है, लेस देन है। क्वेश्चन नंबर 4। द लाइन y = x + 2 इज ड्रॉन ऑन द ग्रिड। बेटा ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन आपके पास है, y = x + 2। ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ड्रॉ है। ठीक है। पार्ट ए में कह रहा है ऑन द ग्रिड ड्रॉ द लाइन x + 2y = 7। तो पहले इसको इन टर्म्स ऑफ x की फॉर्म में लिख लें आप, y की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा बेटा y, या आप वैसे कर लें डायरेक्ट। ठीक है। हमें दो पॉइंट्स चाहिए, x और y। ठीक है। तो अगर मैं x यहाँ पर 0 रखता हूँ तो बेटा y आपके पास आएगा 3.5। अगर x में यहाँ पर 2 रखता हूँ। ठीक है बेटा। तो x2 रखूंगा तो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 + 2y = 7। तो 2y = इधर आके -2 हो जाएगा, तो 5। तो y = 2 से डिवाइड करवाऊंगा तो 2.5, तो इधर 2.5। ठीक है। तो x मैंने 0 रखा, तो y आया आपका 3.5, तो ये पॉइंट आएगा बेटा आपके पास एक। और x मैंने 2 रखा तो y 2.5, तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप एक और रख लें, अगर x अब 5 रखते हैं तो y क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 7 रखता हूँ। ठीक है। x में अगर 7 रखता हूँ यहाँ पर, देखिए आप, 7 + 2y = 7, तो इस 7 7 से कट जाएगा, तो 2y = 0। तो y = 0, तो y 0 आ जाएगा। तो बेटा आपके पास ये पॉइंट आएगा। ठीक है।
इसको आप स्ट्रेट लाइन से मिला दें, इन पॉइंट्स को। ठीक है, ये हमारे पास लाइन आ गई है। और इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास होगी x +2y इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट में कह रहा है यूज योर ग्राफ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दी सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ये हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर। तो बेटा यहां से आपके पास जो x की वैल्यू और y की वैल्यू आएंगी आपके पास, देखें तो यहाँ देखें x 1 है, ठीक है, और y क्या है, 3 है। तो बेटा x की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y आपके पास 3 है, ठीक है। इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, देखो x 1 है और y क्या 3 है, तो ये इनका सोल्यूशन है। आगे कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में बेटा, द रीजन R इज डिफाइंड बाय 3 इनक्वालिटीज। ये जो 3 इनक्वालिटीज है, हमारा रीजन R जो है ना वो डिफाइन है, तो हम इसको निकालते हैं। दो तो हमारे पास ऑलरेडी की बने, तीसरी आपके पास x = 5। तो एक और लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जो कि x = क्या है, 5। तो बेटा ये लाइन होगी x = 5। ठीक है, अब हम प्रीवियस चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वालिटी है y < और x + 2। ये जो लाइन है, इससे बिलो वाला रीजन हमारे पास आएगा। ठीक है, तो अबव वाला रीजन जो है ना, ये हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो नीचे वाला रीजन आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे पार्ट में। इसमें कह रहा है कि x + 2y < और = 7। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, x + 2y, इस इक्वेशन, इससे अबव रीजन आएगा। ठीक है, तो ये बिलो वाला रीजन सारा क्या है, ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये शामिल नहीं है। और लास्ट में क्या है, x < or = 5। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये लाइन हमारे पास x = 5 की है। तो इससे लेफ्ट साइड पे रीजन आ रहा है, तो बेटा राइट साइड पे जितना भी रीजन है ये शामिल नहीं होगा। तो अब हमारे पास जो रीजन आएगा बेटा, वो ये वाला आएगा। ठीक है, बस हमने ये रीजन शेड करना है। ये वाला हमारा रीजन आएगा। ठीक है, और इसकी इनक्वालिटीज जो बेटा हमारे पास, वो x, इस इक्वेशन के लिए y < or x + 2 और x < or 5। और इस आपके पास ये वाली जो अबव द लाइन आ रहा है, y x + 2y < or 7। अच्छा बेटा, हमारा जो रीजन आ रहा था, एक लाइन हमारे पास ये थी, यहाँ से मैं इसको जरा ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से। कर चलिए, एक लाइन हमारे पास, क्या हो रहा है यहाँ पर, मिसिंग कर रहे हैं बेटा, एक लाइन, ये सॉरी, ये
वो ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, एक हमारे पास बेटा रीजन ये है, ये लाइन है, और एक लाइन ये थी हमारे पास, ठीक है। और ये वाला रीजन है। अब इसके जो सेकंड पार्ट है ना, सी में, सी का जो फर्स्ट पार्ट हमने आर निकालना था, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि आपने पॉइंट सी इज इन द रीजन। पॉइंट जी हमारे पास क्या है, वो रीजन के इनसाइड है, ठीक है। द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी आर बोथ इंटीजर्स, दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और पॉइंट जी डज नॉट लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द रीजन। तो आपने यहां से पहले पार्ट में क्या निकाला, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन ऑफ पॉइंट सी की पोजीशन निकालनी है आपने, ठीक है। तो यहां पर आ जाएं, तो ये आपके पास रीजन हमारे पास आर था ना, ठीक है, ये हमारा रीजन आर था। तो वो कहते हैं कि पॉइंट जी जो है ना वो लाई करता है इनसाइड द, मतलब कि रीजन है ना यहाँ पर, यहाँ पर लाई करता है बेसिकली। तो आपने वो पॉइंट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं पॉइंट जी के, जो कि इंटीजर्स हों। तो बेटा वो एक आपके पास ये पॉइंट है, ठीक है, इंटीजर्स है। दूसरा बेटा आपके पास ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने बताने हैं, ये कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास बनते हैं। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशन ऑफ सी। ओके, और सेकंड पार्ट में क्या है कि द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी इज वन मोर देन एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। राइट डाउन ऑल पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अच्छा, पहले पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल पोजीशंस ऑफ पॉइंट जी, कितने आपके पास जो है ना वो पॉइंट जी बनते हैं। तो देखिए काउंट करें इसको पहले। एक हमारे पास बट पॉइंट, एक ये है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि रीजन के इन साइड द, जो आपके पास लाइन है जो आर रीजन है वहां पर लाई करते हैं, और बाउंड्री के ऊपर भी नहीं है। और सारे पॉइंट्स क्या इंटीजर्स हैं। देखो ये पॉइंट 2 3 है, ये पॉइंट 3 3 है, और ये पॉइंट आपके पास 4 2 है, ये पॉइंट 4 3 है, ये आपके पास 4 4 है, और ये आपके पास 4 5 है, और इसके अलावा ये 3 4 है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं। तो हमने नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने थे जो कि लाई करते हैं, तो वो आपके पास बेटा कितने होंगे, टोटल 7 थे। अब उसने ये बताया सेकंड पार्ट में, यही पॉइंट्स बताना है आपने, द वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ z इज मोर देन x कोऑर्डिनेट्स। आपने ये बताना है कि इसमें कितने हमारे पास पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स z के बनेंगे जिसमें y की वैल्यू क्या होगी, x से ज्यादा होगी। तो देखें यहाँ पर ये देखिए बेटा, ये जो पॉइंट है इसमें आपके पास x2 है और y क्या है, 3 है। तो एक पॉइंट आपके पास x2 y3 ये निकल जाएगा। यहाँ पर x3 है तो y3 है, तो ये तो नहीं ले सकता क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा है कि y कोऑर्डिनेट ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हो जाएगा 3 और 4। दूसरा पॉइंट बेटा ये, इसमें x4 है y2 है, ये भी नहीं ले सकते हैं। फिर x4 है y3 ये भी नहीं ले सकते, x4 है y4 ये भी नहीं ले सकते। तीसरा पॉइंट हमारे पास x4 और y5। तो ये बेटा आपके पास 3 पॉइंट्स हमारे पास आएंगे, ठीक है, जिनमें आपके पास y कोऑर्डिनेट्स क्या है, ग्रेटर देन है। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर राइट डाउन करेंगे हम। एक था हमारे पास 2 3, दूसरा हमारे पास था 3 4, और तीसरा था आपके पास 4 और 5। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आपके पास तीन इक्वेशन, लाइन की इक्वेशंस गिवन है, और आपने ये बताना है कि ये जो रीजन आपके पास शेडेड है
इसकी इनइक्वालिटीज क्या बनती है? फाइंड द ग्रेडियंट। आप पहले पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल। ये जो लाइन बेटा आपके पास है, लाइन एल, इसका ग्रेडियंट आपने निकालना है। ठीक है, ये जो लाइन हमारे पास एल है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई दो पॉइंट्स चूज कर दें। एक पॉइंट ये बेटा यहाँ पर एक्स जीरो है, वाई वन है, और एक पॉइंट ये चूज कर लें, टू और फाइव। तो पहले हमें लाइन निकालने के लिए लाइन का स्लोप हमें पता होना चाहिए। तो स्लोप के लिए हम यूज करेंगे दो पॉइंट्स, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। तो m इज इक्वल टू, ये कोऑर्डिनेट्स इसको, ये हो जाएगा x1, बेटा ये y1 हो जाएगा x2 और y2। तो y2 5 है, y1 आपके पास 1 है, x2 आपके पास 2 है, और x2 आपके पास 2 है, और x1 0 है। तो हो जाएगा 4/2। तो यहाँ से आपके पास ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने c निकालना है। तो ये लाइन आपके पास y कहाँ पर क्रॉस आउट कर रही है, 1 पर। तो सी बेटा हमारे पास यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये पॉइंट स्लोप हमारे पास फॉर्म है। तो यहाँ पर आप m की वैल्यू रख लें 2x और 1। तो बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, बी में, द शेडेड रीजन ऑन द डायग्राम इज डिफाइंड बाय थ्री इनइक्वालिटीज। ये जो रीजन है हमारे पास इन तीन इनइक्वालिटीज से डिफाइन है। राइट डाउन तीन जो थ्री इनइक्वालिटीज, इनको आपने लिखना है। तो ये वाले जो लाइन है बेटा, इसकी इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। पहले हम लाइंस की इक्वेशन को राइट डाउन कर लेंगे। ये जो आपके पास है, ये जो लाइन है, ये y इक्वल टू क्या है, इसकी लाइन की इक्वेशन क्या, y इक्वल टू 5, और एक वर्टिकल लाइन है x इक्वल टू 1। तो अब देखिए हमारे पास ये जो रीजन आ रहा है, ये इस लाइन से अबव आ रहा है। तो अबव के लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल, क्योंकि सॉलिड लाइन, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x प्लस 1। ये y इक्वल टू 5 के बिलो द रीजन आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, y लेस देन आर इक्वल टू 5। और ये जो आपके पास लाइन है x इक्वल टू 1 राइट साइड पे आ रहा है, तो इसके लिए हम x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, पार्ट वन में कह रहा है रिप्रेजेंट द इनइक्वालिटी -4 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 2 ऑन द नंबर लाइन। तो बेटा देखो यहाँ से अगर मैं इसको, -4 लेस देन आर इक्वल टू एक्स है, और x आपके पास लेस देन है 2। -4, x की वैल्यू -4 या 4 से ग्रेटर है। तो हम यहाँ पर इक्वल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सर्कल को हम फिल कर देते हैं। ठीक है, यानी क्लोज सर्कल यूज करते हैं। इसका मतलब है कि 4 भी इंक्लूड है, राइट साइड पे सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर कह रहे हैं x 2 से क्या है, टू जो x जो है ना वो 2 से लेस देन है, स्मॉलर वैल्यू सारी आएंगी। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, और इसमें इक्वल नहीं तो सर्कल आपने फिल नहीं करना। तो ये लेफ्ट साइड पे सारी वैल्यूज आएंगी, और राइट साइड पे तो ये आपके पास इनइक्वालिटीज हमारे पास शो हो जाएगी। ठीक है, इन नंबर लाइन, यानी x की वैल्यू रेंज क्या है, यहाँ से 4, 4 से ग्रेटर है, 2 या 2 से स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट आपने यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो 10 - n लेस देन 2n - 5। बेटा n की वैल्यू निकालनी है आपने, तो n को उठाकर एक साइड पे ले आए। ठीक है, n को राइट साइड पे शिफ्ट करवा दें, और -5 को लेफ्ट साइड पे। तो ये हो जाएगा +5 लेस देन 2n + n। तो ये हो जाएगा 15 इक्वल टू 3n
दोनों साइड से 3 से डिवाइड करवा दें, हम +3 से करवा दें तो साइन चेंज नहीं होगा इनक्वालिटी का। देखो 5, तो 5 से क्या है, <n, तो n आपके पास, आप ऐसे भी लिख सकते हैं n greater than 5, या इस तरह भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और आप इसको राइट डाउन कर दें 5 <n, और n greater than 5 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 lines and a shaded region are shown on a 1 centimeter square grid। ठीक है, हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड है, उस पर आपके पास ये शेडेड रीजन जो है ना वो गिवन है, और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन जो है ना वो गिवन है। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है x+y = 5। इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है y = 2x - 1। और ये जो लाइन है आपके पास, इस लाइन की इक्वेशन है, गिवन नहीं है, तो ये हमारे पास x = -2 होगी। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये जो रीजन आपके पास शेडेड, इसकी इनइक्वालिटीज बतानी है। फाइंड द 3 inequalities दैट डिफाइन द शेडेड रीजन। तो देखो, इसके लिए हमारे पास बेटा क्या है, ये लाइन है x+y = 5। तो इस लाइन से बिलो रीजन आ रहे हैं ना ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x+y < <5। तो ये हो जाएगा आपके पास, पहली इनक्वालिटी हमारे पास x+y < <5। दूसरी लाइन हमारे पास बेटा ये है, इसकी इक्वेशन हमारे पास है y = 2x - 1। और इससे भी क्या है, नीचे रीजन आ रहा है, बिलो मतलब कि लाइन से बिलो रीजन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, y < <2x + -1, सॉरी। ठीक है, और ये जो लाइन है आपके पास y = -2, y = -2, ये बफ रीजन आ रहा है इससे, तो ये हो जाएगा y < < -2। अच्छा, बी पार्ट में क्या कह रहा है कि अनदर रीजन आर इज डिफाइंड बाय 3 inequalities। ये आपके पास 3 inequalities से रीजन जो डिफाइन है। ठीक है, एक लाइन आपके पास एक्स्ट्रा है, ये हमने ड्रॉ करनी पड़ेगी, x = 1। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, आपने उस एरिया का रीजन निकालना है। तो दो आपके पास ऑलरेडी ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हमने एक इक्वेशन ड्रॉ करी x = 1। तो बेटा x = 1 हमारे पास, देखो ये x = 1 है, तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसे। अगर मैं यहाँ से, 1 मिनट, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लूँ, ये लाइन x = मेरे पास 1 है। ठीक है, अब जो रीजन हमारे पास बेटा उसने कहा है, वो आपने बताना है। तो वो आपके पास इनइक्वालिटीज हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास हैं। x+1 < है, y < <2, x-1 है, और x < <1 है। तो ये जो आपके पास बेटा इस, ये जो है इसके लिए लेस देन, यानी इनइक्वालिटीज हमारे पास x+y < <5, और इस y क्या है, < < और ये जो x = 1 है, इसकी इनइक्वालिटीज वो 1 है। ये आपके पास गिवन है तीनों इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से कौन सा एरिया आ रहा है। देखो ये जो लाइन है, ये लेस देन, तो इससे बिलो वाला रीजन आएगा। ठीक है, सारा ऊपर वाला रीजन हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, इस लाइन से ऊपर रीजन नहीं आएगा, बिलो जितना भी रीजन आएगा। ये जो लाइन है, ग्रेटर देन है और =1 है, तो लेफ्ट साइड पे नहीं आएगा, राइट साइड पे सारा रीजन आएगा। ठीक है, तो ये वाला रीजन भी हमारे पास निकल गया इस लाइन की वजह से। और वर्टिकल जो है ना, लेफ्ट साइड पे सारा रीजन वर्टिकल लाइन की वजह से निकल गया, और इस लाइन के एरिया के अबव था आएगा।
तो नीचे वाला सारा एरिया निकल जाएगा। तो हमारे पास बेटा जो एरिया बचेगा ना, वो ये वाला एरिया हमारे पास, क्या ये वाला एरिया आ रहा है। तो कहता है इस एरिया का आपने निकालना है, ये जो रीजन आ रहा है इसका आपने एरिया निकालना है। पार्ट क्वेश्चन में पूछ रहा था हमारे पास, ठीक है, यही पूछ रहा था ना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन आर। तो आर का आपने इस एरिया का निकालना। देखो बेसिकली यहाँ पर बेटा क्या है, ये एक ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास यहां से, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो देखो अगर हम इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल के ये देखो इसके, ये बेस है बेसिकली, ठीक है। तो 1 2 3, बेस आपके पास क्या है इसकी 3 है, तो 1/2, 3 यूनिट्स है ना, तो 3 है। और हाइट देखें आपके पास की क्या है, 1 है, तो हाइट 1 है, तो इसका आंसर होगा 3/2, विच इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, या इसके इक्वलेंट होगा। ये दोनों आंसर आपके ठीक हैं। अगर बेटा मैं देखो ये तो आपके पास एरिया आता है ना ये वाला, अगर किसी को समझ दोबारा देख लें, इसकी बेस क्या है, 1 2 3, 3 यूनिट्स है हमारे पास, ठीक है। तो बेस क्या 3 यूनिट्स, तो 3 लिखेंगे, और हाइट देखो आपके पास 1 यूनिट आ रहा है, तो हाइट आपके पास परपेंडिकुलर होती है बेसिकली, तो 1 है, तो बेस की जगह पर 3, हाइट की जगह 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। द रीजन आर इज डिफाइंड बाय 3 इनक्वालिटीज। हमारे पास एक रीजन है आर है जो 3 इनक्वालिटीज से डिफाइन है। तो द रीजन आर इज डिफाइंड बाय दीज 3 इनक्वालिटीज, तो ये हमारे पास जो इनक्वालिटीज इनसे डिफाइन है, तो हमने यहाँ पर वो रीजन जो है ना बताना है। फाइंड एंड लेबल द रीजन आपने बताना है। तो ये बहुत आसान है बेटा, कोई मुश्किल नहीं। पहले हम ये जो आपके पास y इज इक्वल टू 2x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और x इक्वल टू 0। तो पहले हमें इन सब इक्वेशन की लाइन जो है ना वो ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास x इक्वल टू 0 का मतलब है ये लाइन, ठीक है, बिल्कुल आपके पास y एक्सिस पर लाइन, ये हमारे पास लाइन है। दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 2, तो इसके लिए मुझे 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ इस इक्वेशन के लिए, y इज इक्वल टू 2x के लिए। तो x और y, x अगर मैं 0 रखता हूँ तो y भी 0 होगा, x 1 रखता हूँ तो y 2। देखो एक पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा, x 0 y 0, और x 1 y 2, तो एक पॉइंट आपके पास बेटा ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप आगे रखते हैं एक और पॉइंट, अगर x 2 रखूंगा तो y 4 हो जाएगा, तो x 2 y 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन आप ड्रॉ कर लें एक, हमारे पास ये लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा हम लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एक्स में 0 रखूंगा तो वाई क्या आ जाएगा, 4। एक्स में अगर 1 रखता हूं तो वाई आएगा आपके पास 3। x 2 रखूंगा तो वाई आ जाएगा 2, ठीक है, यहां पर रखने से। तो अब x मैंने 0 रखा तो y 4, तो बेटा वो पॉइंट, एक पॉइंट आपके पास ये होगा, x 1 y 3, एक पॉइंट बेटा आपके पास ये हो जाएगा, x 2 y 2, तो ये पॉइंट आपके पास आएगा, ठीक है।
तो अब यहां से आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है, इन पॉइंट से पास आउट हो, ये लाइन है। अब बेटा हमने ये जो तीन इनक्वालिटीज हैं इनको यूज करके हम जो लेबल है, रीजन है, उसको लेबल करना है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस ये जो लाइन इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x। इस लाइन की इक्वेशन बेटा आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और इस लाइन की इक्वेशन थी x इज इक्वल टू 0। अब देखो, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x, इस लाइन से जो रीजन आ रहा है वो अबव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बिलो वाला रीजन जो है ना, ये सारा क्या है, ये आपके पास आर में शामिल नहीं है, अबव रीजन आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा देखो हमारे पास सेकंड में x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, ये जो आपके पास है ना, ये x प्लस वाई की क्वेश्चन है, तो लेस देन का मतलब है कि बिलो रीजन आएगा। तो ये वाला रीजन भी क्या हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पहले ही नहीं था, तो ये रीजन भी आपके पास नहीं है। और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो बेटा ग्रेटर देन में आपके पास ये वर्टिकल लाइन, तो लेफ्ट साइड पे सारा रीजन जो है ना ये भी नहीं आएगा। ठीक है। तो अब बेटा हमारे पास रीजन कौन सा आएगा, देखो ये रीजन भी तो निकल गया हुआ है ना इस लाइन की वजह से, ये रीजन ऊपर वाले बफ इस लाइन की वजह से, और वर्टिकल रीजन जो है ना वो वर्टिकल लाइन की वजह से ये लेफ्ट साइड पर रीजन निकल गया। तो हमारे पास जो रीजन बच रहा है वो ओनली ये वाला जो है ना हमारे पास, ये, तो ये ही हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द राइट डाउन ऑल इंटीजर्स वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज। तो यहाँ से आपने एक्स की वैल्यूज निकालनी है जो कि इंटीजर्स हों, इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करें। तो बेटा देखो, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर एक्स की वैल्यूज रखनी है, तो -2 रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि -2 -3 से ग्रेटर है। -1 भी क्या है, -3 से ग्रेटर है। 0 भी क्या है, -3 से ग्रेटर है। उसके अलावा 1 जो है ना वो इसके रेंज में नहीं आता, तो इसकी रेंज क्या है, -3 से इक्वल, यहाँ पर -3 भी रखेंगे क्योंकि वो इक्वल भी है। ठीक है। तो यही हमारे पास इंटीजर्स वैल्यूज हैं एक्स की, जो कि इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है। तो -3, -2, -1 और -0। थैंक यू सो मच।